अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाजरीन, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर एक सख्त नोटिस जो है वो इनडायरेक्टली जारी कर दिया गया। हमने देखा कि पिछले हफ्ते उमैर नियाजी को भी तौहीन अदालत के हवाले से उन्होंने नोटिस जारी किया कि उन्होंने ये कहा कि किसी भी किस्म की हर्डल जो है, किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी जो है वो क्रिएट नहीं की जाएगी फ्रॉम एनीबडी। लास्ट आज जो अपडेट्स हैं उसके अंदर ये है कि हल्का बंदियों के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी समात के अंदर, ये फैसला आया कि वंस इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड कर लिया कि तारीख क्या है, इलेक्शन के हवाले से जब एक दफ़ा तारीख दे दी जाए और यहाँ से इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर किसी का इख्तियार नहीं रहता, तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो हल्का बंदियों के हवाले से ही इशूज़ क्यों ना हो। तो इसके हवाले से नाज़रीन आपको लेटेस्ट अपडेट्स करते रहे कि जस्टिस अतर मिनोरा ने आज ये कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है, नंबर एक। नंबर दो, उनका कहना था कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों के मामलात भी कोई अदालत नहीं सुन सकती। और इसी हवाले से पेशावर के अंदर जो अदालत ने ये बयान आज दिया कि वंस जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी किस्म की कोई हम समाअत नहीं कर सकते, केस नहीं सुन सकते, तो लिहाजा उन्होंने भी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो है वो माजरत कर ली इसी हवाले से। अब जस्टिस अतर मिनोलाई का माजरत जस्टिस मंसूर अली खान का ये कहना था कि अगर कि इस केस का फैसला हम कर देते हैं तो दरख्वास्तों की एक सैलाब जो है वो उमड़ आना है। इस हवाले से और इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो बातें चल रही हैं, उन तमाम पे हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त किसी किस्म के मोहताज नहीं, मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब हैं, एक्स MNA हैं, एक्स चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, हमारे साथ रह चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज मैं आपके इस सवाल पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को। जिस तरह उनके बारे में सुना था उनको वैसा ही पाया है। हक और इंसाफ के ऊपर जो उन्होंने ये कदम उठाया है इलेक्शन के डिले के लिए, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि जो कहते थे कि इलेक्शन डिले हो रहा है, पता लगा कि करवा ही वही रहे हैं। एक तो वो एक्सपोज हुए और दूसरा चीफ जस्टिस ने जो रात को ये फैसला किया शेड्यूल जारी किया जाए, क्योंकि उस रात से ही जो डेज हैं वो मुकम्मल हो रहे थे, जो 52 डेज में इलेक्शन होना था। तो उसके ऊपर हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा जो उन्होंने एक्शन उठाया, जो इलेक्शन डिले के एक दूसरी साजिश चल रही थी कि जी उसमें अपीलें जो आई थी हल्का बंदी की, तो जब शेड्यूल जारी हो जाता है उसके बाद अगर आप अपीलों पे काम करेंगे तो कागजात जमा होने की बजाय फिर आप हल्का बंदी की तरफ जाएंगे तो फिर इलेक्शन डिले हो जाएंगे। दोनों तरफ से अपना चीफ जस्टिस ने जो ये कदम उठाया है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इलेक्शन जो है इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। इलेक्शन जितने जल्दी होगा उससे इस मुल्क के मसाइल हल होंगे और मैं चीफ जस्टिस के इस इकदाम पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, इसके ऊपर हम दोबारा आते हैं। सर नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद नुमान जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो भी मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आपके क्या तासुरात हैं सर, क्या कहेंगे ये हल्का बंदियों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये किसी पार्टी का राइट नहीं है, हक नहीं है कि अगर उसके हल्के को छेड़ा जाए? आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक ने भी पिछले दिनों ये कहा कि मेरे हल्के को छेड़ा गया, शहबाज शरीफ साहब के भी हल्के को छेड़ा गया। और इसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट पंजाब बार काउंसिल के हवाले से भी आ जाएगी, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। माय क्वेश्चन इज, राइट नहीं है एक पार्टी का कि वो ये कहे कि जी हमारे हल्के को छेड़ा गया है? ये माजी में भी हुआ है, नून लीग ने भी माजी में ये एतराजात उठाए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी ये जो है एतराजात उठाए हैं। अगर अब कोई पार्टी उठा रही है तो ये क्या गलत होगा? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, हर एक का हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया है तमाम पार्टीज को कि वो आए, इलेक्शन की तरफ आए। देखिए, जिस तरह अभी डेढ़ साहब ने कहा कि इलेक्शन जो है इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, इलेक्शन जो जमहूरी रास्ता है हमेशा से वही इख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन में ताखिरी हरबे जो हैं वो तकरीबन तमाम जमातें भी हमेशा से उठाती रही हैं, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की 8 फरवरी की जो डेट दी थी, इलेक्शन हो भी रहा है। हल्का बंदियों के हवाले से जो इख्तलाफात थे उसके लिए टाइम भी दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो जमा भी हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन की हमारी जो बात हुई थी तो उनकी तरफ से भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर उनको हल्का बंदियों के हवाले से कोई इतराज़ात थे तो वो कबल वक्त ही जमा करवाए जा सकते थे। पहले भी
इस हवाले से आवाज़ उठाई जा सकती थी। कुछ हल्के हैं, जैसे जैसे अब देखें आबादी कितना बढ़ चुकी है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की आबादी के हवाले से भी अगर हम बात करें कि NA 148 जो है, अब जिसमें मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब कादरपुर रामा का जो शहरी जो हल्का है उसमें काफ़ी बेशतर हिस्सा जो है अब वो NA 148 में आ चुका है। अच्छा, 148 में जो इलेक्शन में जो हल्का बदियों के हवाले से जो आए हैं, तो अहमद हुसैन डेहड़ से मुल्हिका जितने इलाके थे वो करीबी इलाके हैं, कोई आसपास के इलाके हैं, कोई दूर दराज के इलाकों को शामिल नहीं किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से जो है एतराज़ात उठाए जाने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के हवाले से अब माहौल भी बड़ा साजगार है। तो इलेक्शन सर वो तो हमने देख लिया था कि जब नवाज शरीफ साहब आए और उनको जो है प्रोटोकॉल दिया गया था, वो देखने वाले समझने वाले समझ गए थे कि वाकई हालात साजगार हो चुके हैं, शुरू हो गए थे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन के हवाले से माहौल भी साजगार हो चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक पॉइंट जो उठाना चाहूँगा सियासी जमातों के हवाले से। खान साहब भी जिस तरह तहरीक इंसाफ का नारा लेके जो चले थे, देखिए उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जो मौरूसी सियासत है उसका खात्मा होना चाहिए। मेरे साथ अहमद हुसैन ढेर साहब भी मौजूद है। अब इनके इनके जो मुकाबले में है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। अब ये देखें कि उनके साहबजादे जो हैं, दोनों साहबजादे, और वो खुद उम्मीदवार है कौमी असम्बली के। बाकी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में कौमी असम्बली के हवाले से किसी अहदेदार को अभी तक जो है नामजद नहीं किया गया, ना सूबाई में ना कौमी में। गिलानी खानदान ने अपनी अपनी सीटें जो हैं वो बांट ली हैं। सर इसके ऊपर मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा, लेकिन इसको जो हल्का बंदियों के हवाले से हमारे जो एतराज़ात चल रहे थे, जो सवाल चल रहे थे, उसी के हवाले से मैं एक वन लास्ट क्वेश्चन आपसे हजरात से करूँगा। सर पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौजूदा चीफ इलेक्शन पर कमिश्नर पर एतराज़ उठा दिया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जेहलम में 13,82,000 अफराद की आबादी पर कौमी असम्बली के सिर्फ 2 हल्के बनाए। 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलाका है सर, जहाँ पर सिर्फ एक शख्स को जो है उन्होंने एक नशिस्त रखी है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में भी अदम तवाज़न देखने में आया। गुजरावाला में भी आबादी के तनासब पर बरखिलाफ कौमी असम्बली के इजाफी नशिस्त शामिल की गई। सर मुझे ये बताइए कि जब इलेक्शन कमिश्नर का जो है ये किरदार होगा कि उनके अपने जो आबाई इलाका है उसके अंदर 13 लाख की आबादी के ऊपर एक शख्स को एक नशिस्त दे दी जाए, मुझे बताइए मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब, ऐसा अगर किरदार होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर आपको, ऐसी अगर कोई हम एग्जाम्पल सेट करेंगे लेटनी से, तो ये क्या शफाफ इंतखाबात इस तरीके से हो सकते हैं? तो योर टेक ऑन इट सर। पहली बात तो ये है कि अगर इनको कोई एतराज़ था किसी किस्म का भी तो इन्हें अपील करनी चाहिए थी। जब इन्होंने अपील नहीं की, वहाँ पर पेश नहीं हुए, अपील का मौका दिया गया और वहाँ पेश नहीं हुए, वहाँ बात नहीं की, और जब अपील का टाइम ख़त्म हो गया, जब शेड्यूल आ गया, जब इलेक्शन शुरू हो रहा है, उस वक्त अगर ये एतराज़ कर रहे हैं और डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कॉन्स्पिरेसी है। सर ये किसी फर्द वाहिद की तरफ से ये एतराज नहीं उठाया गया, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एतराज उठाया गया। क्या उनके इल्म में नहीं है कि देखिए बात सुनिए, द टाइम वाज गिवन, द टाइम वाज गिवन, द टाइम व्हेन दे हैव टू गो फॉर द अपील। जी वो अपील देखें, बात सुने, चाहे वो कोई जी, तो मैं देखें इस वक्त पीटीआई के सारे वकील जो है वो जवाब जरा देने दें। इस वक्त पीटीआई के सारे वकील ही इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, इसलिए ये बार की बात आप नहीं कर सकते कि इस वक्त जो वकील हैं वही पीटीआई बने हुए हैं। बात कहने का मकसद ये है कि अगर एक वकील है, अगर एक वकील है और उसको एक प्रॉपर अपील का टाइम दिया जाता है। अब देखें इस वक्त इस्लाम दूसरा आपका केपीके में एमएनए का डिफरेंट सिनेरियो है। वहाँ के हल्के जो हैं उसके मुताबिक बनाए जाते हैं, आबादी के मुताबिक। आप बलूचिस्तान में आबादी के मुताबिक वहाँ भी हल्के बनाए जाते हैं, वहाँ आबादी का तनासिब डिफरेंट है, यहाँ आबादी का तनासिब डिफरेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी आबादी को टोटल करके उसके ऊपर हल्के बनाए जाते हैं। जो एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत अगर उसके तहत नहीं हुआ तो आप उसके लिए अपील में जाएं। अपील का आपको टाइम दिया गया, आपने अपील नहीं की, आज आप इतराज नहीं कर सकते, आज आप इलेक्शन रुकवाने के लिए एक और बहाना नहीं ढूंढ सकते।
अब इलेक्शन इंशाल्लाह होगा और ये लेकिन सर, सारी अगर हम बहाने साजिशें की बात बेनकाब करें, होगी। अगर हम बहाने की बात करें तो सबसे पहले जो है ये एक एम्बिग्विटी जो क्रिएट की जा रही थी, एक जो है कि इलेक्शन होने या नहीं होने, ये एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया जाता है वो नून लीग की जानिब से भी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फ्रंट पे आए और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का मामला है, सर्दियों के मामलात हैं, तो इलेक्शन जो है वो लेट होने चाहिए। तो ये तो मामला तमाम पार्टीज की जानिब से, और जस्टिस मंसूर अली खान ने भी ये कहा कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तमाम पार्टीज इलेक्शन क्यों नहीं होने देना चाह रही हैं। देखिए, आप सवाल पूछ देखिए ना, उन्होंने कहा दिसंबर में मैं खुद सुन रहा था, उन्होंने कहा दिसंबर में बर्फबारी होती है, बर्फबारी में कोई वोट नहीं डाल सकता। क्या ये झूठ है? सर दिसंबर की और तो बात ही नहीं की गई, अगर फरवरी फरवरी की डेट दी गई थी सर शुरू से ही। नहीं, उस वक्त फरवरी की डेट नहीं आई थी। मैं आपको रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि उस वक्त फरवरी की डेट नहीं आई थी। चले सर, उस वक्त दिसंबर या जनवरी की बात हो रही थी। तो जब डेट ही इलेक्शन कमीशन ने फरवरी की दी है और उस वक्त बर्फबारी वाली वो बात नहीं है जितनी होती है, तो एक देखें, एक ऐसा तबका है जिसने बर्फबारी में भी वोट देने हैं। अगर कोई उसकी नुमाइंदगी करके आपको एक बात बताता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन रोक रहा है। अच्छा, उसके बावजूद आप दिसंबर में करा दें इलेक्शन, लेकिन हर तबके की राय सुननी जरूरी है, उसकी बात सुननी जरूरी है, उसको अहमियत देनी जरूरी है। अब जब फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं तो अब फरवरी को डिले करने के लिए ये क्यों अपील दायर की गई, जिसका शो कॉज नोटिस भी जारी किया चीफ जस्टिस ने। ये अपील क्यों दायर की गई कि आपकी जो इंतजामिया है उससे आप आरोज नहीं बना सकते, जबकि खुद आपने चैलेंज किया अदलिया के आरोज को। उस इलाके के, और वो सपोर्टेड होंगे पूरी निगरान हुकूमत की जानिब से, और गैर सियासी नहीं होंगे जब तक ये लोग, तब तक आप इलेक्शन के अब फेयर एंड फ्री का कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आपके जब आर ओ डी आर कमिश्नर, आपके गवर्नर इवन वो सब तमाम सियासी हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक खास जमात को। जजों पे इल्जाम लगाया कि जजों ने धांधली करवाई, जज जो है वो जो है ना, वो आरोज थे जिसके ऊपर आपने धरना दिया। जजों के ऊपर आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा धरना दिया। जज आरोज थे ना, उन्हीं पे धरना दिया। जज भी आपको कबूल नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेसी भी कबूल नहीं है, तो क्या कोई इसराइल से मंगवा के दें? नहीं, मेरा जवाब तो सुन लें, जवाब तो पूरा सुन लें। सर जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर मंगवा के दें जो आपके फेवरेट हैं, सर जजेस बंदे मंगवा दें जो इलेक्शन कराएं। सर जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर अटैक, तो ये तो हमारी रवायत रही है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए, हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये एक रवायत रही है। और नून लीग ने जिस जैसे सजाद हैदर के वो उन्होंने अटैक किया, तो वो भी हमें याद है। लेकिन बात इस वक्त करने की ये है कि क्या इस तरीके से गवर्नर अपॉइंट करके, डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करके आर और डी के अंडर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा सकते हैं? मैं वही जवाब दे रहा हूं कि जब जज भी उन्हें कबूल नहीं है, उसके ऊपर भी उन्होंने धरना किया, ब्यूरोक्रेसी भी उनको कबूल नहीं है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी कबूल नहीं है, जज भी कबूल नहीं है, तो फिर इसराइल से मंगवा दें जो उनके लिए आवाज उठा रहा है, फिर उधर से को बंदे मंगवा के इलेक्शन करवा लें। देखिए, पाकिस्तानियों ने ही कराने हैं ना इलेक्शन। अब कल को ये कहे हमें टीचर्स भी ये कबूल नहीं है, तो बात यह है कि इलेक्शन तो इधर ही होने हैं ना, इन्हीं लोगों ने करवाने हैं, कोई बाहर से कोई बंदे तो नहीं मंगवा सकते हम। तो लिहाजा ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन पे इतराज किया, जिन्होंने इलेक्शन को डिले करने के लिए खुद मवाद फराहम किया, और जो आज तक पीटते रहे कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इनके दो चेहरे हैं, ये नजर कुछ आते हैं, होते कुछ हैं। कौम को इसको समझने की जरूरत है। राहुल नुमान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये बयानिया जो है ये हमारा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रहा है। आर और डी आर का ये जो है, हम लोग रोना तो रोते रहे और पता नहीं रोते भी रहेंगे। अगर हम फातिमा जिन्ना को इस तरीके से हरा सकते हैं, तो कोई क्या चीज़ है इस वक्त नवाज शरीफ या इमरान खान या पीपल्स पार्टी की अगर हम बात कर लें, तो क्या कहेंगे कि ये आर ओ डी आर का जो किरदार है, डिप्टी कमिश्नर का जो गवर्नर्स का जो किरदार है, देखिए अगर आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने तो खदशात तो आपको दूर करने पड़ेंगे बहरहाल। आप ये देखें ना कि हमारे पास इसका मुतबादिल निज़ाम है क्या। ठीक है, अब आर में जो है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और बाकी जो इनके मातहत जितने भी अफसरान आते हैं, इलेक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी के साथ इलेक्शन, फेयर एंड साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर करवाना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम जारी किए 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से, लेकिन अब हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम तो यही है, शुरू से ही होता आ रहा है। कोई पहली मरतबा ये इलेक्शन नहीं हो रही कि कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनके अंडर ये इंतखाबात होंगे। माजी में भी होते रहे हैं। अगर इससे पहले 2018 के भी इंतखाबात देखें
तो 2018 के इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी तो इसका मतलब ये था कि वो तमाम डिप्टी कमिश्नर जितने जो मातहत तब भी हम लोग बोले थे इस बात पे, एतराज तो तब भी उठे थे, लेकिन जो ये सिनेरियो क्रिएट किया गया कि एक पार्टी के हाथ बांधकर बाकी पार्टीज के साथ किए जा रहे हैं, तो मतलब ये तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है ना। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसके साथ जुड़ी हुई है, ये सारा मामला आपके सामने है। लड़ना हर पार्टी का हक भी है। मेरी सोच और मेरा नज़रिया तो ये है कि खान साहब जो हैं उनको भी बाहर आना चाहिए, बाहर लाना भी चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा उनको इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने का भी मुकम्मल तौर पे जो है वो हक देना चाहिए। लेकिन इसके हवाले से जो केसेस जो चल रहे हैं वो देखना है, क्योंकि उन पे जो साइफर का जो केस है वो उसका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो उस वक्त के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि साइफर का जो मामला है काफ़ी संजीदा मामला है, इसको हल्का तो नहीं लिया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उनको बाहर भी आना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी सर। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये एक ऐसी टर्म है कि मुझे इसके ऊपर एतराज़ है। पहली बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप किसको देना चाहते हैं। इमरान खान साहब एक अजीम लीडर के तौर पर उभर के सामने आए, मैं खुद उनके साथ था। 2018 में मैंने बने हमारी हुकूमत आई, 2020 में मैंने मीडिया के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि खान साहब जो आपके साथ बैठे हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते, आप उनकी पहचान कर लें। वो आपको नाकाम करना चाहते हैं, वो जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं आप याद रखिएगा कि तबाही के अलावा और कुछ नहीं होगा। एक दफा नहीं कई दफा कहा, मीडिया पे कहा। यही साइफर के ऊपर आप ले लें कि उनके साथ जो वजीर खारजा थे आज उन्होंने उनको साइफर के ऊपर कहां पहुंचा दिया है। देखें मामलात नहीं, देखें जो उनके साथी थे उनके साथियों के मशवरे से वो चलते थे ना। मैं ये इल्जाम इमरान खान पे नहीं दे रहा, मैं ये इल्जाम उनके साथियों पे दे रहा हूँ। हाँ साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी इस जगह अंदर ही हैं। अंदर हैं तो वो हो सकता है बादमाफ बन जाएं, वक्त आपको बता देगा कि वो कहाँ थे और क्या हो रहा है। मेरे कहने का मकसद ये कि उन्होंने इमरान खान को सबने मिलकर फंसाना था और फंसा दिया। और इल्जाम क्या लगवाया उन दोस्तों ने, इल्जाम लगवाया उन्होंने गद्दारी का, उन्होंने हसास इदारों पे हमलों का इतना खतरनाक इल्जाम लगाया और प्रैक्टिकली ये सब कुछ हुआ। आई वॉज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, मैं इंटरनल चीजें जानता हूँ। मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूँ कि अगर हमला हुआ है, भुट्टो साहब पे भी लगे थे। नहीं भुट्टो साहब पे ये अपना भुट्टो साहब पे सुने भुट्टो साहब पे जीएचक्यू पे हमले का इल्जाम नहीं लगा था, भुट्टो साहब पे कोर कमांडर हाउस पे हमले का इल्जाम नहीं लगा था। ये जो इल्जामात लगे हैं ये बताएं कि जो एटीएम जलाए गए हैं आपके ख्याल में वो किन लोगों ने जलाए, कौन लोग हैं, जो कहां से मंगवाए गए और उन लोगों में डाल के उनके साथ उनसे क्या करवाया गया। ये देखें कुछ लोग खान साहब से रिहा करवाए गए टीटीपी के, अब मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ऐसे इशारे आपको बता सकता हूं जिसमें ये जो काम हुआ है ये मुल्क के खिलाफ हुआ है। आज जिन लोगों ने हमले किए चाहे खान साहब से प्लान करके करवाए और खान साहब उसमें कसूरवार हैं या नहीं है, लेकिन जो अबेटमेंट में तो वो भी आ गए ना, उनको फंसा दिया गया। और आज अगर फंसा दिया गया है और जो इदारों पे हमले कर रहा है आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मुतालबा आपके सामने रखता हूं कि बीजेपी को बुला के फिर उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे के इलेक्शन लड़ाएं। देखें जो मुल्क के बका के इदारों के खिलाफ जो शहीदों की तस्वीरें जला रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, इलेक्शन किसके लिए होता है, सियासतदानों के लिए या आवाम के लिए? पहले मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन मुल्क की बका के लिए होता आवाम के लिए होता है, है, मुल्क की भलाई के लिए होता है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए होता है, मुल्क की तरक्की के लिए होता है। वाला आवाम के लिए ना, ये तरक्की जो है आवाम के लिए ही हो रही है ना। अगर आप अपने इदारों को दीवार से लगा के इदारों को दीवार से लगाएंगे, मुझे सिर्फ इसका जवाब देने दे जो आपने सवाल किया। अगर आप अपने इदारों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमेशा फौज को दीवार से लगा के एटम बम लिए जाते हैं, ये प्लानिंग थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, ये पाकिस्तान के इदारों को दीवार से लगा के एटम बम विड्रॉ कराने की प्लानिंग थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को इदारों पे हमलों पर मजबूर किया गया या उन्हें उनकी तरबियत दी गई। अगर आप जिन्होंने ये काम किया है उनके लिए मीडिया अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगता है तो मैं इसके ऊपर
इख्तलाफ करूंगा। अगर उनके लिए आपने मांगना है तो बीजेपी के लिए सर मांगे। इख्तलाफ देखिए, करना, प्रोटेस्ट उनको करना सजा आपका हक है, देना लेकिन जरूरी है। मुझे एक उनको सवाल आप का level जवाब पे दे नहीं दीजिए। दे सकते। सर मुझे एक बात चाहिए हाँ सिर्फ, जी, मुझे बीइंग अ स्टूडेंट कह लें, पॉलिटिशियन आप हैं, माशाल्लाह पॉलिटिक्स आप करते हैं, सियासत आप करते हैं, मुझे सिर्फ एक बात समझाइए कि ये जो तरक्की है, मुल्क की तरक्की या इलेक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए होते हैं, एम आई राइट? चले, मुल्क में सर आवाम है तो मुल्क है ना तो सर। उसमें तो सब कुछ आ जाता है ना, एक चले अवाम नहीं होता। चले, ओके, हाँ, देन लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड देन। अगर हमें, अगर सपोर्ट, अगर किसी एक पाकिस्तानियों को अगर खान चाहिए सपोर्ट, सपोज, तो ठीक है, लेट हिम प्ले। तो आप अदालतें बना दें लोगों की, तो जिन्होंने हमले किए हैं इदारों पे, तो उनके फैसले भी उनसे करवा लें। आप इदारे लोगों से फैसले कराना चाहते हैं ना, जिन्होंने इदारों पे हमले किए हैं उनके फैसले भी आप लोगों से करवाना चाहते हैं ना, तो आप अवामी अदालतें बना लें। देखें, जो सिक्योरिटी पे जिन इदारों पे हमले हुए हैं उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने हमले किए हैं, देखिए जिन लोगों ने हमले किए हैं, जिन्होंने तरतीब दी है, इमरान खान को यूज किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान, क्या उन्हें सजा करार वाकई नहीं चाहिए? फिर आप लेवल ठीक फील्ड है, क्यों मांग 9 रहे हैं? मई के फिर जो लोग नहीं, हैं, फिर लेवल सुनिएगा, फील्ड क्यों मांग रहे हैं उनके लिए? सुनिए, नहीं सर, सुनिए मेरी बात, मैं ये बात कर रहा हूँ, जिन पर इल्जामात साबित हो रहे हैं उनको सजा करार वाकई मिलनी चाहिए, लेकिन जो क्लियर है सर मिलनी चाहिए। वीडियो में शामिल है हमले करने वाले में, आप उन्हीं के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। साफ शफाफ लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो साफ शफाफ का फैसला समझते आप तो हैं, नहीं कर सकते, जो अदालतें पाकिस्तान करेंगी तो ना। सर फिर लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। अगर आप और हम अदालती फैसला नहीं फैसले कर तो सकते, पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकते ना। देखें, जिन्होंने हमले किए हैं उनके लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग सकते। ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है, ये एटम बम को रोल बैक होने का मसला है। इसलिए नाज़रीन ना हम एक मीडिया को दखल नाज़रीन देना एक चाहिए। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं अपने लास्ट वर्ड जो है वो करूँ कि सिक्योरिटी के मामले में मुल्क का मामला है, मुल्की मामला हम लोगों ने बड़े अगर देखें तो कायद आज़म के साथ हम लोगों ने क्या किया, फातिमा जिन्ना के साथ हमने क्या किया, लियाकत अली खान के साथ हमने क्या किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ हम लोगों ने क्या किया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ हम लोगों ने क्या किया, उनकी तस्वीर गिराई गई, उनकी किरदार कशी की गई, नुसरत भुट्टो की किरदार कशी की गई, रेहाम खान, बुशरा बीबी समेत जुमाइमा के साथ हम लोगों ने क्या किया। सही थे या गलत थे, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन क्या हम लोगों ने करैक्टर असैसिनेशन नहीं की इस मुल्क में? क्या हमने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया इस मुल्क में? इसका जवाब हम वापस ब्रेक से आकर लेते हैं। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमने अपने इदारों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, हमने अपने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, इवन अपने मोहसिन जो वतन है उन लोगों के साथ हमने बड़ी ज्यादतियाँ की, जिनमें कायद आज़म, लियाकत अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना वगैरह वगैरह थे। अब मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब, सर प्लीज ओवर टू यू। मैं एक बात पे एहतजाज करता हूँ आपके एक सवाल पे। आपने फरमाया कि कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, अब्दुल कदीर खान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, मेरे कहने का मकसद ये है कि वो सब हुई, उसके पीछे एक तारीख है। उसके लिए आपको एक नया प्रोग्राम कर लें, उसमें भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये सब कुछ हुई, तो क्या जो कुछ अब आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हमारे लिए शहादतें देते हैं, जो सुबह को जाते हैं रात को शहीद होके आते हैं, हम तो अपने सुबह जाते हैं मज़े से बैठे होते हैं, ये शहीद होके वापस आते हैं।
क्या उनके खिलाफ जो उनके असास इन पे हमला किया गया, आर वर दे जस्टिफाइड? अगर वो सब गलत हुआ है तो क्या ये सही हुआ है? क्या ये उनका गलत हुआ है तो इसको भी गलत होने में कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फौज के खिलाफ पाकिस्तान में पहली दफा इस हद तक जो ये गद्दारी हुई है, जिसको मैं गद्दारी कहूंगा, सॉरी टू से, मैं इसमें इमरान खान को कसूरवार उस हद तक नहीं बना रहा जिस हद तक नजर आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान के अपनी टीम ने इमरान खान को बर्बाद कर दिया, इमरान खान को मिसगाइड कर दिया। लेकिन जिसको लीडर जो है ना, उसको मिसगाइड नहीं होना चाहिए, जो भी हालात हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी आर्मी जो है, अवाम को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। अगली नस्ल को आपने आर्मी के खिलाफ कर दिया है, उसमें चाहे मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, चाहे यूट्यूबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इमरान खान की और इन सब की ऐसी तकरीरें सुनाई जिसमें उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने नारा लगा दिया। अब क्या वजूहात हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? नक्शल ये है कि इदारों के अपना हमारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक जहन बन गया है पाकिस्तानियों का, मुझे ये लगता है कि अगर इन लोगों के लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं तो फिर बीजेपी को बुला लें। बीजेपी और ये अब सेम पेज पे हैं, फिर बीजेपी को भी पाकिस्तान में लड़ने की इजाजत दें अगर आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं। और अगर आपने इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया तो मैं आपको बता दूं, फिर पाक फौज को आप साइड पे कर दें, आप एटम बम को रोल बैक करवा दें, फिर आप इंडिया की कॉलोनी बन जाएं, फिर एक दफा फिर हम बनिए से सूद लेके गुजारा करेंगे जो हमें आजादी मिली है। खुदा के लिए, अभी पिछले दिनों एक कानून मंजूर हुआ कि जी सिविलियन को फौजी अदालतें ट्राई नहीं कर सकती। देखें 67 से ये कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि जब कोई हमला होता है आर्मी पे, कोई मसाइल होते हैं आर्मी के, जो सिविलियन जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनके मसाइल होते हैं, तो आर्मी ने उन्हें ट्राई करना है। अगर आप आर्मी को बेबस कर देंगे तो यहाँ जुडिशरी की जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, मैं खुद वकील हूँ, मैं यहाँ बैठ के वो बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा सर खुद शर्म से झुक जाता है, सॉरी टू से। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी वकालत का अपना लाइसेंस भी विड्रॉ कर दूं, कभी कभी ऐसे फैसले भी आते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट को हवाले कर दिया जुडिशरी के, तो यकीन करें फिर एटम बम भी आपको देना पड़ेगा और उनके मामलात उनको हल करने दें। और आखिर में फिर मैं ये बात आपको कहता हूं कि खुदारा कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए ना मांगे जिन्होंने इदारों पे हमले किए हैं, अदरवाइज आपकी अपनी सर्वाइवल खतरे में चली जाएगी। सर मुझे आपने शायद मेरी बात को नोटिस नहीं किया, मैंने शुरू में ब्रेक से जाने से पहले 9 मई के जितने किरदार थे उन सब का जो है मैंने एतराज़ किया कि जी उन तमाम मुजरिमान को ऊपर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए जिन्होंने ये वाक़या किया। लेवल प्लेइंग फील्ड हमने मांगी उन लोगों के लिए जो एक पार्टी है जो काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जिन लोगों ने इदारों पे हमला किया, जब इदारों को ऊपर ब्लेम करते हैं, सर मुझे ये बताइए क्या नवाज शरीफ ने या पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों को अटैक नहीं किया इस तरीके से? क्या नवाज शरीफ ने इंडिया में जाकर ये नहीं कहा गया सचिन मामले के ऊपर कि हमारे पीठ पे खंजर खोपा गया? क्या नवाज शरीफ ने GHQ पे हमला किया? सर क्या नवाज इंडिया जाकर भारत जाके उन्होंने ये बात की, भारत जाके उन्होंने ये कहा कि आपकी पीठ पे छुरा घोंपा गया। जवाब तो सुन ले मेरी, क्या इस बात का भी जवाब साथ दीजिएगा। मैं साथ दूंगा। देखें मैं बात कर रहा हूं कि इदारों की सबको इज्जत करनी चाहिए। वैसे तो यूसुफ रजा गिलानी सबसे पहले नवाज शरीफ ने बयान दिया था, सर सुनिएगा, नवाज शरीफ ने ये बयान दिया था कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने किया। सर इदारों को हम लोग कर रहे हैं ना, सर आपने चूंकि सवाल किया, सर चूंकि आपने बात की इस वजह से अब मुझे जवाब देने का तो प्लीज। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, उन्होंने कहा जब चाइना के दौरे पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए थे, उन्होंने कहा इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बना रखी है, आपने उनका जिक्र तो नहीं किया। चले मुझे बताएं अच्छा अब जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? देन अब जरदारी जब मेरे जवाब भारत से वापस आए, अब जरदारी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कहा कि हम ISI जो है उसको हम इंटीरियर के नीचे लाना चाहते हैं। देखें आप जिक्र नवाज शरीफ का करते हैं, मेरे ख्याल है नवाज शरीफ से आपको कोई नाराजगी है? मैं मेरी बात सुने, एटमी धमाका नवाज शरीफ ने किया। देखें चले सर उसके अच्छा ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने अपना यहाँ पे अपना बनाए जी, उन्होंने लोड शेडिंग खत्म की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। हम देखें हम तारीफ भी कर सकते हैं,
कोई और किसी और ने ये काम नहीं किया। अच्छा, मैं अभी जो बात आपने कहा, ये एक आपने डिफरेंट चैप्टर हो पार्टी की जाएगा। बात की, एक मुझे सवाल बताइए, किया। आपने हवाला दिया, आपने जरदारी का हवाला दिया, आपने बिलावल भुट्टो साहब का भी हवाला दिया, आपने मौलाना फजलुर रहमान का भी हवाला दे दिया, जो जेल में अभी भी आया। उन्होंने ये कहा कि आर्मी, उन्होंने तो अपनी जो है आर्मी बनाई और अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया, और आपने देखा कि वो प्रैक्टिस भी करते रहे, परेड भी करते रहे धरने के दिनों के अंदर। तो ये तमाम पार्टीज इसके अंदर, उन सब ने ये काम किया है, लेकिन किसी के खिलाफ आवाज नहीं। मेरा एक तराज ये है। आपका एक सवाल मेरे पास आया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, एक पार्टी थी जिसको लेवल प्लेइंग निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं सवाल आपसे करता हूं कि क्या जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे हमले किए, क्या वो इस पार्टी के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अब चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो? क्या आपको मैं वीडियोस दिखा दूं? क्या उन्होंने अपना इनके सारे ठिकानों पे, असास ठिकानों पे हमले नहीं किए? नहीं, उन लोगों को इन सजा लोगों अगर को आप सजा देते हैं होनी तो चाहिए। वो कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। फिर देखिए, इसके वीडियोस मौजूद हैं। आप पूरी पार्टी के ऊपर कैसे कर सकते हैं? जो चंद लोग हैं जिन्होंने ये किया, उनको वकरार वाकई सजा मिलनी चाहिए। नुमान साहब बताइएगा, राव साहब, क्या ये बात गलत है? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? इस तरीके से फेयर इलेक्शन करवाएंगे सर? किया है 9 मई का वाकया, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अभी जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि इसी तरह अगर यही जो इल्ज़ामात लगाए हैं पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, कि भाई इस तरह तो बीजेपी को जो है वो ले आए, तो मैं मलिक साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, अगर पीटीआई और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पे इस वक्त खड़े हैं, तो आपकी नज़र में इस वक्त पीटीआई और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल है क्या? क्योंकि अवाम जो है, खासकर यूथ जो है, वो इमरान खान को देखना चाह रही है, ठीक है, इमरान खान को इलेक्शन में भी देखना चाह रही है, तो आपकी नज़र में उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? मैं सियासी मुस्तकबिल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कि पहली बात यह है कि दुख मुझे ये है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल उनके रफ़ीकों ने ख़राब किया है। वो लोग जो खुद आज ऐलान करके अपनी जान बचा के बाहर चले गए हैं, और उस वक्त वो खड़े होकर सामने बोलते थे और इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी गलत गलत बातें करते थे। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने इमरान खान को डी ट्रैक कर दिया। लेकिन देखना ये है कि इतना डी ट्रैक किया कि अभी आपने खुद कहा है कि नौजवान नस्ल, हमारी जो नई नस्ल है, उसको भी उन्होंने, उसके जहन उन्होंने पर्दा कर दिए हैं। नहीं, मैंने अब ये ये नहीं कहा। बताएं कि मैंने ये कहा है कि इमरान खान को नौजवान नस्ल देखना चाहती है इलेक्शन में। नौजवान देखना चाहती है, लेकिन नौजवान फौज को नहीं देखना चाहती। इमरान खान को गलत रास्ते पे लगा के उसकी टीम ने नौजवानों के जहन खराब कर दिए गए हैं। और अगर अगली नस्ल, आपकी नौजवान नस्ल अगर फौज को पसंद नहीं करती और नहीं चाहती, तो एक खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एक तो एटम बम रोल बैक होगा, दूसरा हम कॉलोनी बनेंगे। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, 71 तक हमारी फौज को जान के कमजोर रखा गया। 71 के बाद जब 77 में एटम बना, उसके बाद हमारी फौज मजबूत हुई। और हमारे पाकिस्तान की शायद क्रिएशन में ये बात थी कि हमने साथ वाली मुल्कों को हमारे जरिए कंट्रोल किया जाना था। लेकिन 77 के बाद फौज ने इस मुल्क का कंट्रोल ऐसा संभाला कि उसने जब हमला किया जहाज़ों ने, तो उन्होंने उसी वक्त उसको गिरा दिया। इतनी मजबूत फौज जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, हमारी एजेंसीज जो हैं पूरी दुनिया में वो सबसे आला तरीन है, आज उनको आप इस तरह बुरा भला कह के और अवाम के नौजवान नस्ल को उनके खिलाफ करके आप अपना मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं। जिस आप टहनी पे बैठे हैं, आप उसी को काट रहे हैं। खुदारा जो लोग आर्मी पे, आपके इन इदारों पे हमला करते हैं, उनको किसी सूरत भी आगे ना आने दें। और अगर आपने जमहूरियत के नाम पे, जिस जमहूरियत के नाम पे आप कहते हैं कि जी हम बहुत इंडिपेंडेंट और आज़ाद हैं, जमहूरियत के नाम पे आपने उनको आने दिया, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लग सर जाए। फिर एक काम करते हैं कि अवाम से उनका वोट का हक छीन लेते हैं वापस। अवाम चूंकि इस वक्त है ख़राब, कौल आपके कि अवाम का जो है वो नौजवानों की बात की है, ये नौजवानों का वोट ख़त्म कर दें। फिर मतलब इनके जहन जो है वो मुतनफ़िर कर दिया गया है पाकिस्तान से या पाकिस्तानी फ़ौज से, खुदा न खास्ता। तो ये हक छीन लें, और फिर जो है जिसको आपने ये हक देना है, सिर्फ और सिर्फ उसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर बिठा लें। अवाम इस वक्त या पीपल्स पार्टी के साथ है, और या ज्यादा से ज्यादा सबसे अक्सरियत नून लीग के साथ। आपको क्या जरूरत पड़ी अवाम, आपने ये जो अभी इन्होंने
वर्चुअल उसको बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये दूरियां क्यों क्रिएट की जा रही है बहाने बहाने से? सुबह फौज को फिर गालियां पड़ रही होंगी, आप ओपन कर दें। आप फौज को गालियां पढ़वाना चाहते हैं? लाइसेंस तो किल वाली बात है कि अगर आप ओपन कर देते हैं और वो गालियां देंगे तो वो लाइसेंस वाली बात होगी ना, कि वो मारे जाएंगे खुद ही। इन लोगों को तो उनको उनकी तबाही मौत मरने देना। देखें आप सर, उनको उनकी तबाही मौत मरने दें। तबाही मौत के मरते मरते पाकिस्तान का एटम बम चला जाएगा। सर, ये आप मेरी बात मान लें, मैं पूरी कन्विक्शन से कह रहा हूं। आई वाज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर। बहुत सारी चीजें जो मेरे इल्म में है वो आपको पता नहीं है, जो इनकी आड़ में इस मुल्क के दुश्मन जो फायदा उठाना चाहते हैं। मैं खबरदार कर रहा हूं कि आप सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पे इदारों के खिलाफ बात करने वालों को रिलीफ दे के इस मुल्क को तबाही के दोराहे पे उस जगह पे ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। मेरी ये बात तारीखी बात है, इसको नोट कर लें। अगरचे ये नाज़रीन टॉपिक आज का हमारा ये नहीं था इतना कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूंकि एक माहौल ऐसा बन गया तो हमें इस चीज़ को लेके जाना पड़ा। मलिक साहब, ये बताइए, अब हम आए थे हालिया जो इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं, आप लोगों की तैयारी के हवाले से आप जरा माहौल को ठंडा कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें पूरी आवाम की नुमाइंदगी होगी और भरपूर आवाम की शिरकत है। और यकीन करें, हम इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं और इलाकों में लोग देखें, कल तक तो ये था कि इलेक्शन हो ही नहीं रहे। अब पीटीआई वालों ने खुद ही रोकने का रास्ता हमवार कर दिया था। चीफ जस्टिस ने ये काम किया है। अभी लोगों को कंफर्म हो गया है कि इलेक्शन हो रहे हैं विद इन 10 डेज या 15 डेज। अभी हमारी एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं 20 से 22 तक। अभी हम इस प्रोसेस में हैं, इसलिए कैंपेन वाला प्रोसेस 20-22 दिन जो है वो आप इलेक्शन नहीं कर सकते। 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक, मैं कह रहा हूँ 20 से 22 तारीख तक हम कागजात जमा करा रहे हैं। उसकी तैयारी हो रही है, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर स्क्रूटनी के लिए भी तैयारी होगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, फिलहाल ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें सारे ये तो प्रोसेस है ना, वी हैव टू अडॉप्ट दिस प्रोसेस। जलसे जुलूस करने में उसके बाद जो जलसे जुलूस होने हैं इस दफा, तारीखी जलसे जुलूस होने हैं, आप वो भी देखेंगे। आप अवाम की उसमें पार्टिसिपेशन भी देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि लोग उन लोगों को पसंद कर रहे हैं जिन्होंने मोटरवे बनाए हैं, जिन्होंने लोड शेडिंग खत्म की है। और आप ये भी देखेंगे कि जो मुल्क में सरमायाकारी लेके आएंगे, जो फाइनेंस को संभालने वाले एक्सपर्ट जो लोग हैं, उनको इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ऐसी अक्सरियत मिलेगी कि आगे मुल्क तरक्की के रास्ते पे जाएगा और मुल्क को जो बैक गेयर लगा था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, मेरा एक मलिक साहब से एक सवाल है कि 8 फरवरी का जो अब इंतखाबात होने हैं, मलिक साहब आप समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद जो भी हुकूमत आएगी क्या वो अवाम के वोटों से ही आएगी या किसी और दरवाजे से? देखिए, जब आप पोलिंग स्टेशन पे अवाम को वोट डालते हुए देखेंगे और उसकी फिल्में बनाएंगे और उसकी सबूत पेश करेंगे, तो क्या वो पाकिस्तान की अवाम नहीं होगी जो वोट डालेगी? तो पाकिस्तान की अवाम ही वोट डालेगी ना, आपके सामने डालेगी। या कोई बाहर से लोग आएंगे? 2018 में भी अवाम नहीं डाले थे। 2018 में उन लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाना चाहते हैं, ये देख लें आप। अब आप उनकी बात कर रहे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड दिनको दिलवाना चाहते हैं। कि हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ झुकाव ज्यादा हमारा। धांधली की सर बिल्कुल भी नहीं है उस तरफ। हम क्लियरली वी आर स्टेटिंग कि 9 मई का जो है वो कंडेम करते हैं हम स्ट्रेट अवे। जो है इससे हमारा कोई जो है वो ताल्लुक वास्ता नहीं। हम एक बात करें कि देखें, जब आप एक तमाम प्लेयर्स करता हूं कि आपने जो ये कंडेम किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्रिएट करके कैसे हम नहीं देंगे, ये भी लग ऐसा रहा कि जैसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए और या अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। मुझे ये समझ में है कि मीडिया जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करता है उनको एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। हम लोग ऐसी बात नहीं, 2018 में हम आपके लिए भी करते रहे। सर देखें, बाकी जिन लोगों ने हमला किया है उनके अलावा सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने हमला किया है उसको अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, अभी सबूत देख लें कि इस्राइल ने उनके लिए आवाज उठाई है। सुने के सवाल का तो जवाब दे सर। क्या सवाल था? अच्छा सर, मैंने ये कहा था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा जी, क्या वो हुकूमत जो है वो अवाम के वोटों से आएगी? मैंने तो आपको बताया है कि 8 फरवरी को आप देखिएगा अवाम वोट डालने जाएगी, आप उसकी क्लिप्स बना लें। मैंने तो जवाब दिया आपको। अच्छा सर, 2018 का जो इलेक्शन था वो शफाफ था आपकी नजर में? सर देखें, फिर आप हर इलेक्शन को मशकूक कर दें। फिर 12 क्या 13 का शफाफ था? क्या 8 का स्टेटमेंट आपकी पड़ी हुई है? क्या 8 का शफाफ था? क्या 13 का शफाफ था? क्या 2002 का शफाफ था?
लेकिन हर इस इलेक्शन मर्तबा- पे इस देखिए, मर्तबा हर शफाफियत इलेक्शन होगी पे या नहीं होगी? एतराजात उठे, हर इलेक्शन पे कोई ऐसा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ जिस पर एतराजात नहीं उठे। बात क्यों उठा रहे हैं, तो आप क्यों उनको कंडेम कर रहे हैं सर? देखिए हमारे ये एतराजात हमारे उठते यहाँ रहेंगे। एक असूल बन चुका है, जो होता है वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हमेशा से इंतखाबात सही हो रहे हैं। साहब ने जो आपके एक्स वजीर दाखिला थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कहिएगा कि एक अहम विकेट बलूचिस्तान से ले गए हैं? लोकल एडजस्टमेंट ऐसे बनती थी। देखिए आम तौर पे जो हम पॉलिटिशियंस होते हैं ना, हम जो डिसाइड करते हैं ना, हम देखते हैं हमारी लोकल एडजस्टमेंट ऐसे बनती है। अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, मैं पीपल्स पार्टी में था, गिलानी साहब मेरे ऊपर थे। गिलानी साहब ने मुझे कभी अपने आज़ाद होके इंसाफ और हक पे चलने नहीं दिया, मुझे दबा के रखा, मेरे फंड्स रोक के रखे, मेरे साथ जो सलूक किया मैं बता नहीं सकता। मैं पीटीआई में था, ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने ना कोई फंड्स हमें इस्तेमाल करने दिए, ना उन्होंने कोई हमें ऑनेस्ट एसएचओज लगवाने दिए, ना उन्होंने हमें कोई सही काम हमारे, ना कोई चेयरमैन हमारा बनने दिया, ना हमें जॉब्स देने दी। मकसद हम जो लोग होते हैं ना, हमें उन्हें दबा के रखा। अब मैं नून लीग में आया हूँ, ना अल्लाह की मेहरबानी से ना ही गिलानी है, ना बोसन है, ना यहाँ पे अपना कुरैशी है। मैं अपने हलके में कम अज कम आज़ाद होके अपने लोगों की खिदमत करूंगा, उनको इंसाफ दिलवाऊंगा, उनके कब्जों से बचाऊंगा, उनको जुल्म से बचाऊंगा। और मैं एक सियासत जो इबादत समझता हूँ, इबादत समझ के मैं खुल के अपने अवाम की खिदमत करूंगा। मुझे सूट ये नून कर दिया इसलिए कि मैं लोगों की खिदमत यहाँ पे कर सकता हूँ। और फिर मैं आइडियलाइज करता हूँ कि अगर किसी ने आज तक डिलीवर किया है, मुझे बताएं मोटरवे किसी ने बनवाया, ये चीजें जो लोड शेडिंग खत्म, किसी ने आज तक ये नहीं किया। और आप देखें कि अभी माल के बदले माल का मुआहदा भी इन्हीं पीडीएम की हुकूमत ने किया है। अभी जो तेल का जहाज जो आया है रशिया से, वो देखें ख्वाब था हमारा, वो भी ये लेके आए हैं। मतलब एक बंदा जो फाइनेंस को और इन चीजों को समझता है, और खिलाड़ी के आप हाथ में सब कुछ देना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं अगर उसमें चला जाऊंगा तो शायद हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है प्रोग्राम के लिए। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर पीडीएम की जो कारकर्दगी थी उसके हवाले से हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी तारीफें की थी वसीम इमरान खान की अपनी इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 के अंदर, तो उसको वो इस वक्त पेपर्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस वक्त शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो डिस्कस नहीं कर सकता। नाज़रीन, मलिक अहमद हुसैन डेट साहब, राव नुमान साहब, सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इन द शो। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। राय उमर फारूक को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।